नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आप सोच रहे होंगे पाटनी साहब चप्पल हाथ में पकड़ के क्या कर रहे हो? चप्पल को हल्के में मत लेना। 6.10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। आप बोलेंगे और भी बहुत सारी चप्पल जूतों की कंपनियों का है। रुको, जब इसका आविष्कार हुआ तो 2010 में टाइम्स मैगजीन ने इसको दुनिया की 50 सबसे वर्स्ट इन्वेंशंस में रेट किया, एक्चुअली जिनका आविष्कार ही नहीं होना चाहिए था। दुनिया में एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन चलता है जो चीजों के एस्थेटिक्स को रेट करता है। उन्होंने इसको वर्ल्ड में अब तक बनाई गई 10 सबसे बदसूरत चीजों में जगह दी। लेकिन साथियों, आज जो इसका बिजनेस है वो आश्चर्यजनक है, जो हमको यह बताता है कि इवन टॉप मोस्ट मैगजीन्स और एनालिस्ट भी किसी प्रोडक्ट को डी रेट कर दें तो भी जनता जनार्दन है। नंबर आगे बताऊंगा, पहले इसके मार्केटिंग की एक टेक्निक से शुरू करते हैं। जब फ्लोरिडा बोट शो में पहली बार क्रॉक्स का स्टॉल लगा तो इसके फाउंडर्स ने एक अनूठी मार्केटिंग टेक्निक अपनाई, क्योंकि जो भी स्टॉल से निकल रहा था कोई भी चप्पल देखने को तैयार ही नहीं होता था, बड़ी बड़ी चौड़ी सी भौंडी सी। तो वो क्या करते थे, यूं ऐसे चप्पल को सामने फेंक देते थे। तो जब वो चप्पल को फेंकते थे तो जो कस्टमर वहां से जा रहा होता था या विजिटर जा रहा होता था, बोलते ये क्या है, कितनी अगली है। तो ये कहते थे पहन के देखिए सर, एक बार पहन के देखिए, चैलेंज है, उसके बाद कमेंट कीजिए। और जब लोग पहन के देखते थे उनको एहसास होता था कि इसका कंफर्ट क्या है। और पहले शो में उन्होंने 200 पेयर चप्पलें बेच डाली। साथियों, जब कोविड में दुनिया में सारी कंपनियां व्यापार के लिए रो रही थी, उस वक्त लोग घरों में बैठे थे, तैयार तो होते नहीं थे, ऊपर टी शर्ट या शर्ट डाल लेते थे, नीचे शॉर्ट्स ही रहती थी। पूरी दुनिया की जूम मीटिंग इसी तरीके से चलती थी। उस वक्त लोग बहुत कंफर्ट वियर की ओर फोकस्ड हो गए और इस चप्पल ने क्रांति ला दी। जब 20, 21, 22 में दुनिया रो रही थी, ये कंपनी हर साल बिजनेस के नए आंकड़े बना रही थी। बहुत से लोगों को लगता है ये क्रॉक्स भी भला कोई नाम है। इस नाम के पीछे एक कहानी है। क्रॉक्स नाम इंस्पायर हुआ क्रोकोडाइल से, क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में भी चल सकता है, जमीन पर भी चल सकता है। फाउंडर्स को यह लगता था कि यह चप्पल इतनी स्ट्रांग और इतनी यूनिक है कि आप इसको कितना भी पानी में यूज करो, कितना भी जमीन पर यूज करो, ये खराब नहीं होती। बल्कि मजाक में एक बात कही जाती थी, आदमी ऊपर चला जाता है, क्रॉक्स नीचे रह जाती है। तो साथियों, जो जर्नी मैं आपको क्रॉक्स की बता रहा हूं, क्या वो हमेशा इतनी सुनहरी थी? क्या उनसे कभी कोई ब्लंडर नहीं हुए? नहीं, क्रॉक्स से कुछ बहुत भारी ब्लंडर हुए जिनका उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने किन स्ट्रेटजीज के माध्यम से उन ब्लंडर्स को हराकर वापस से मार्केट लीडर का तमगा हासिल किया, आज हम इस पर बात करेंगे। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आज की डीप केस स्टडी आपको बताएगी आपसे बिजनेस में क्या गलतियां हो रही है और आप अपने बिजनेस में कौन से करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। यह भी बताएगी कि आप अपने बिजनेस में क्या ऐसा नहीं कर रहे हो जिसको करना शुरू करके आप क्रॉक्स जैसी लीडरशिप हासिल कर सकते हो। यदि आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, सक्सेस में इंटरेस्टेड हो, आपका कोई विजन है, कोई ड्रीम है, तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल का एक शो हर दिन आप जरूर देखो। जिंदगी का जो एरिया कमजोर है, बिजनेस का जो एरिया कमजोर है, वो डेवलप हो जाएगा। बेल आइकन जरूर दबा देना। हर हफ्ते 2 वीडियो निकलते हैं। बेल आइकन नहीं दबाने से नोटिफिकेशन नहीं आता। तो चलिए हम चलते हैं क्रॉक्स के ब्लंडर्स की ओर। जब 2008 में रिसेशन आया, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, क्रॉक्स के पास लगभग 5000 SKU थे। इन्वेंट्री इतनी ज्यादा थी कि 2008 के रिसेशन में क्रॉक्स को $185 मिलियन का नुकसान हुआ और स्टॉक प्राइस लगभग $1 पे आ गया। तो पहला ब्लंडर, ओवर इन्वेंट्री, उसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ SKUs, मतलब ज्यादा डिजाइन, ज्यादा पीसेस। क्या आपके बिजनेस में भी ओवर इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका डेड स्टॉक खा जाएगा। आपका प्रॉफिट आपका डेड स्टॉक नहीं भी हो रहा हो, लेकिन यदि स्टॉक सेल होने में टाइम ले रहा हो, यानी जिस दिन आपने रॉ मटेरियल मंगाया और जिस दिन माल बिका और जिस दिन पेमेंट आया, ये 3 पैरामीटर में जितना लंबा गैप होगा उतना ज्यादा आपका नुकसान बढ़ेगा। तो क्रॉक्स ने इसको सही करने के लिए क्या किया, इस पर हम आगे बात करेंगे। कोई भी कंपनी हर किस्म के ग्राहक को ट्रीट नहीं कर सकती।
कोई भी प्रोडक्ट हर किस्म के ग्राहक को सूट नहीं हो सकता। कोई प्रोडक्ट मास होता है, कोई प्रोडक्ट क्लास होता है, कोई प्रोडक्ट निश होता है, कोई प्रोडक्ट यंगस्टर्स के लिए होता है, कोई प्रोडक्ट लेडीज के लिए होता है, कोई प्रोडक्ट मेल्स के लिए होता है। हर प्रोडक्ट का एक डीएनए होता है। और जब जब कोई कंपनी सबको खुश करने के चक्कर में लगती है, एक्चुअली वो किसी को भी खुश नहीं कर पाती। और क्रॉक्स ने हर किसी को खुश करने के चक्कर में एक वक्त पे इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए कि एक बार फिर से अपने ही स्टॉक में, अपनी ही इन्वेंट्री में और अपने ही ओवरहेड्स में क्रॉक्स दफन हो गई। सबने कहा क्रॉक्स खत्म, सबने कहा क्रॉक्स का डाउनफॉल हो गया। लेकिन यहीं पर कंपनी ने कुछ ऐसी क्रांतिकारी स्ट्रेटजीज अपनाई कि क्रॉक्स फिर से खड़ा हो गया, मार्केट लीडर हो गया। आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो, यहां से आगे हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना और यह सोचना मैं अपने बिजनेस में कैसे अमल कर सकता हूं। और ये सबको खुश करने का ब्लंडर महज क्रॉक्स ने नहीं किया, ये तो हम लोग हर दिन करते हैं। हम लोग अक्सर हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम सक्सेस हैबिट्स पर आधारित वीआईपी में लोगों से कहते हैं, आप पूरी जिंदगी सोचोगे मैं सबको खुश कर लूं, एंड में आपको पता लगेगा कि ना तो कोई और खुश हुआ, नहीं आप खुश रहे। जिंदगी में सबको खुश करने की मूर्खता कभी ना करें। सिर्फ जिनकी आप वैल्यू करते हैं वो खुश हैं और आप खुश हैं, बस यहीं पर मामले को खत्म कीजिए। यहां मैं आपसे एक लाइन कहना चाहूंगा, यदि जिंदगी में सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना हो तो एक बार अपने परिवार के साथ वीआईपी जरूर करना। क्रॉक्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? ओवर इन्वेंट्री एंड ओवर नंबर ऑफ एसकेयूज। क्रॉक्स ने एक बहुत तगड़ा निर्णय लेते हुए अपने 80% प्रोडक्ट्स को हटा दिया। देखिए, यह करना आसान नहीं है, लेकिन जब आपको कंपनी को रिवाइव करना हो तो आपको बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। क्रॉक्स ने अपना पूरा फोकस लगाया एक ड्राइवर प्रोडक्ट पर, जिसको क्लॉक्स कहते हैं, जिसमें ऊपर छेद छेद होता है। और उस क्लॉक्स के सहारे कंपनी ने अपनी सफलता की नई कहानी लिखी। जैसे जैसे ड्राइवर प्रोडक्ट सफल हुआ, वैसे वैसे कंपनी ने बाकी प्रोडक्ट्स को और कम करना शुरू किया। और यह हेल्दी होने की राह में सबसे बड़ा कदम था। कहीं आपका बिजनेस ओवर इन्वेंट्री का शिकार तो नहीं? कहीं आपका बिजनेस ओवर नंबर ऑफ एसकेयूज का शिकार तो नहीं? क्योंकि आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और स्लो मूविंग गुड्स को धीरे धीरे अपने बिजनेस से आउट करना पड़ेगा। सोचिए, नंबर ऑफ स्टोर बहुत ज्यादा है, वहां पर रेंट का खर्चा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है, स्टाफ सैलरी का खर्चा लग रहा है, मेंटेनेंस लॉजिस्टिक्स का खर्चा लग रहा है, लेकिन वो स्टोर आपको रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। अब होगा क्या? वो हेल्दी स्टोर्स का पैसा खाएंगे और ओवरऑल आप जब साल के अंत में देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ स्टोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टोर पैरासाइट बनकर उसकी कमाई को खा गए। क्रॉक्स ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अपने अधिकांश अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बंद कर दिया। क्रॉक्स को लगा जैसे जैसे हम डिस्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी कंपनियां सिमिलर मटेरियल से चप्पलें बनाकर, सैंडल्स बनाकर मार्केट शेयर ले लेगी। और क्रॉक्स की यूनिकनेस उसका मटेरियल था। तो क्रॉक्स ने उस पर्टिकुलर फोम, जिसको कि क्रॉस लाइट कहते हैं, उसके पूरे के पूरे अधिकार एक्वायर कर लिए ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर उस मटेरियल को यूज ना कर सके। इसको लेके दुनिया में अलग अलग जगह बहुत सारे लीगल केसेस फाइल हुए, लेकिन तब तक क्रॉक्स उस मटेरियल का मेंटल कॉपीराइट और लीगल कॉपीराइट दोनों हासिल कर चुका था। और उस पर्टिकुलर मटेरियल को लोग सिर्फ और सिर्फ क्रॉक्स के साथ एसोसिएट कर सकते थे। सोचिए, यदि आप कोई ऐसी चीज बनाते हो जो यूनिक है, क्या आप उसके पूरे कॉपीराइट एक्वायर कर सकते हैं या कर लिया है? क्या आपने उसका पेटेंट एक्वायर कर लिया है? क्योंकि अपने आप को बड़ा बनाना एक रोड है, लेकिन साथ में कंपटीशन को कंट्रोल में रखना दूसरा रोड है। क्रॉक्स की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? वो अपने रिटेलर्स को खूब एसकेयूज से लोड कर देता था।
अब रिटेलर्स का पैसा भी फंस जाता था, स्पेस भी फंस जाता था। बाद में अपनी हेल्थ बचाने के लिए रिटेलर्स उन फुटवियर्स को डिस्काउंट पर सेल करता था। यह चीज धीरे धीरे क्रॉक्स के अगेंस्ट जा रही थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रॉक्स से कतराने लगे थे। यहां क्रॉक्स ने फुटवियर की इंडस्ट्री में एक अनूठा निर्णय लिया, सेलेक्ट योर ओन लॉट। उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अधिकार दिया कि आप अपनी पसंद के कलर ले लो, अपनी पसंद की साइज ले लो और जितने पीस चाहिए उतने पीस ले लो। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही छोटी इन्वेंट्री क्रॉक्स से लेता था और बहुत खुशी खुशी उसको बेचता था, फिर रीऑर्डर करता था। क्रॉक्स को पता था यदि डिस्ट्रीब्यूटर खुश रहेगा, यदि डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा कमाएगा तो वो हमको ज्यादा स्पेस देगा, हमारे ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, अल्टीमेटली फुटवियर बिकेगा। फुटवियर जैसे ही बिकेगा वो रीऑर्डर करेगा। तो क्रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली डिसीजन लेते साथ क्रॉक्स कई दूसरी फुटवियर कंपनी से बेहतर परफॉर्म करने लगा। और सच कहूं तो क्रॉक्स ने एक ऐसी चुनौती फेस की जो इतिहास में किसी भी कंपनी ने फेस नहीं की होगी। जो फाउंडर उसको बनाया उसको भी अपनी चप्पल अगली लगती थी, जो कस्टमर उसको खरीद रहा है उसको भी चप्पल अगली लगती थी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है वो हमेशा सोचता रहता था यार इतनी खराब दिखने वाली चप्पल को लोग खरीदते क्यों हैं। लेकिन क्रॉक्स मजे से बिक रही थी। क्रॉक्स ने क्या किया, जिबिट्स जैसी बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया। वो अलग अलग टाइप के स्टिकर्स बनाते थे, ऑर्नामेंटल आइटम्स बनाते थे जिनको आप क्रॉक्स के क्लॉक्स में, उनके छेद में फिट कर सकते थे। मान लीजिए आपने ग्रीन ड्रेस पहनी है, आपने ग्रीन ग्रीन पूरा लगा दिया, आपकी ग्रीन क्रॉक्स हो गई। मान लो कोई कार्टून आपका फेवरेट है, आपने उसको उन होल्स में लगा दिया तो आपका फेवरेट कार्टून पहन के आप घूम रहे हैं। और याद रखिए एक क्रॉक्स एक नहीं रही, वो अनेक क्रॉक्स हो गई, क्योंकि आपको जिस ड्रेस के साथ क्रॉक्स को मिलाना है अब आप मिला सकते हैं। तो महज चप्पल नहीं रही, वो महज फुटवेयर नहीं रहा, वो एक पर्सनल परचेज बन गई, पर्सनल एसेसरी बन गई। और जिस तरीके से लोग ऊपर से नीचे तक मेकअप को मिलाते थे उसी तरीके से इतिहास में पहली बार चप्पलों को भी मैचिंग में मिलाने लग गए, वो भी मल्टीपल पीसेस खरीदे बिना। सोच के देखिए आपके अपने बिजनेस में कहीं भी कोई कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन का स्कोप है, क्योंकि यदि वो होगा तो आपकी मार्केट में कटिंग एज होगी, लोग आपको एक डिफरेंस के साथ देखेंगे और आपकी लीडरशिप को कोई हिला नहीं सकेगा। कई बार राजनीतिक मंचों पे आपने मारधाड़ देखी होगी, लोग एक दूसरे को चप्पल से उठाकर मारते हैं, लेकिन क्रॉक्स ने इस राजनीति को, इस पोलराइजेशन को बिजनेस के फायदे के लिए अनूठे तरीके से इस्तेमाल किया। पहले क्रॉक्स सोचता था कि सबको खुश रखो, धीरे से उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने क्रॉक्स कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू की, जिनको क्रॉक्स पहनने पर गर्व होता था, वो क्रॉक्स के एडवोकेट थे। और दुनिया में दो प्रकार के लोग हो गए, एक प्रो क्रॉक्स, एक एंटी क्रॉक्स। और क्रॉक्स को समझ आया ये जो पोलराइजेशन है ना, इससे उनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जो प्रो क्रॉक्स है वो पार्टियों में पहन के जाता है, वो शोज में पहन के जाता है। और एक बार 2015 में प्रिंस जॉर्ज ने एक फंक्शन में ब्लू कलर की क्रॉक्स पहन ली। अरे बाबा, क्रांति आ गई। अगले एक सप्ताह में अमेजॉन पर 1500% सेल्स की वृद्धि हुई और पूरी दुनिया में अचानक ही जो अमीर लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, जो सेलिब्रिटीज थे, उनके लिए क्रॉक्स एक्सेप्टेबल हो गया। और इससे एक नया मैसेज गया, क्रॉक्स है तो कूल है। हम पब्लिक प्लेस में, बड़े स्टेजेस में भी कंफर्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और इसके बाद जस्टिन बीबर ने, कान्ये वेस्ट ने, सब ने क्रॉक्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में पहनना शुरू किया और क्रॉक्स अचानक ही टॉप क्लास में एक्सेप्टेबल और रिस्पेक्टेबल दोनों हो गया। तो यहां आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, अपने प्रोडक्ट से हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसका एक लॉयल फैन बेस हो, जो वही यूज करना चाहता हो, वही पहनना चाहता हो। एप्पल बहुत कंफर्टेबल नहीं है उसका फोन ऑपरेट करना, बहुत सारे उसमें लिमिटेशंस है। उसके बाद भी आईफोन वालों की एक लॉयल कम्युनिटी है ग्लोबल, जो बढ़ती चली जा रही है, जिनको आईफोन के सिवा कुछ समझ नहीं आता। वो धीरे धीरे आईफोन का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें मैक एयर हो जाता है, जिसमें आईपैड हो जाता है, जिसमें एप्पल की वॉच हो जाती है, और वो पूरी तरीके से एप्पल फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। सोच के देखिए,
क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसी कोई पोलराइजेशन की गुंजाइश है? क्या आपके प्रोडक्ट को किसी टॉप इन्फ्लुएंसर तक ले जाने की गुंजाइश है कि वो एक बार यूज कर ले, कंज्यूम कर ले, उसके बारे में एक लाइन बोल दे तो अचानक ही आपका प्रोडक्ट एक नई टीजी में एक्सेप्टेबल हो जाएगा? फैशन वर्ल्ड में बीते 10 से 20 साल में सबसे बड़ा शिफ्ट ये आया है कि लोग ये देखने लग गए सेलिब्रिटीज क्या पहनते हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं। इंस्टाग्राम अपने आप में चॉइसेस की बहुत बड़ी जगह बन चुका है और इसका भरपूर फायदा क्रॉक्स ने उठाया। इनफैक्ट 2021 में क्रॉक्स ने लगभग 2 दर्जन ब्रांड के साथ, आर्टिस्ट के साथ, क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किया और कोलैबोरेशन की इंतहा देखो। उन्होंने एक ऐसी चप्पल बनाई जिसमें KFC का डिजाइन था और कुछ लोग कहते हैं उसमें से KFC की सुगंध आती थी। और एक लग्जरी ब्रांड बेलेंसियागा के साथ मिलकर उन्होंने बेलेंसियागा क्लॉक डेवलप किया जिसमें वो फुटवेयर $850 में बिका। लेने वाला ले रहा है, लेते वक्त भी उसको अगली बोल रहा है और उसके बाद भी खरीद रहा है। तो आज यहां आपसे अंतिम लेसन देना चाहता हूं, आपसे कितने भी ब्लंडर हुए हो करेक्ट हो सकते हैं। आपके बिजनेस को अलग नजर आना होगा, अलग दिखना होगा, भले ही उसकी निंदा हो या उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि कुख्यात भी फेमस होता है और प्रख्यात भी फेमस होता है। अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस पैदा करिए। और आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने आपको यह कह दिया प्रोडक्ट में दम नहीं है, किसी ने आपको यह कह दिया प्रोडक्ट बेकार है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट बेकार है। अल्टीमेटली जनता जनार्दन है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।